किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पाठक आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये गन्ने की किस्म COPV 95 है और गन्ना शोध परिषद में ये परीक्षण प्लाट है COPV 95 का। यह जानने के लिए कि लाल सड़न रोग के प्रति इस किस्म की रोगरोधिता की क्या स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए ये परीक्षण लगाया गया था। तो इसके बारे में इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, जो कि पादप रोग वैज्ञानिक है हमारे यहाँ। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या स्थिति है जो ये एक्सपेरिमेंट लगाया गया है COPV 95 का? नमस्कार कृषक भाइयों, जैसा कि विगत अभी को 11/015 की चर्चा हुई थी, आज मैं बताऊंगा को PB 95 की जो लाल सड़न रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसके बारे में किसान भाइयों को मैं आज बताने वाला हूं। ये जो गन्ना किस्म देख रहे हैं ये को PB 95 है और एक इससे पहले मैं किसान भाइयों को इससे भी अवगत कराना चाहूं कि ये जो गन्ना किस्म है COPV 95, जब ये 2019 और 20 में ऑल इंडिया का परीक्षण चल रहा था, उस समय ये COPV 16211 के नाम से इसका परीक्षण किया गया था। और शुरुआती परीक्षण में ही जब पहला ट्रायल लगाया जाता है ऑल इंडिया के ट्रायल में ही CF08 और CF09 जो कि रेड रॉट के पैथोटाइप होते हैं, स्ट्रेन होते हैं, इससे टेस्ट करने के बाद ही आगे इसकी स्वीकृति की जाती है। शुरुआती चरण में ही ये CF08 और CF09 जो कि उस समय का मानक रेड रॉट का पैथोटाइप था जिसको लेके ये परीक्षण किया जाता था। CF08 और CF09 जो कि उस समय 2019-20 में इसकी टेस्टिंग की गई थी COPV 16211 के नाम से, उसी समय ये प्रारंभिक चरण में ही ये वैरायटी लाल सड़न रोग से ग्रसित हो गई और इसके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर बिल्कुल विद्यमान नहीं था, जिसकी वजह से ये गन्ना उस समय 2019-20 में ये पूरी तरह से ड्राई हो गया था। उस समय हाईली ससेप्टिबल आ गया था, लेकिन किसान भाइयों की बृहत मांग थी कि इसको दोबारा देखा जाए, क्यों नहीं इसको रिलीज किया जाए। इस वजह से हमारे जो निदेशक सर हैं उनके आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने इसको इस साल पादप रोग अनुभाग उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में पुनः परीक्षण किया गया और CF13 जो कि CF13 ये नया पैथोटाइप है जो कि CO 0238 के से ये ओरिजिन हुआ है। इससे चूंकि ये प्रमुख पैथोटाइप है पूरे उत्तर प्रदेश के प्रदेश में, और इस पैथोटाइप से जो भी गन्ना किस्म रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसमें ज्यादा होता है, उसको हम आगे इसको रिलीज कर देते हैं। जो रेजिस्टेंट मिलता है उस रेजिस्टेंट के वजह से रेजिस्टेंट के आधार पे वैरायटी को रिलीज किया जाता है। इस CF13 को इसमें इंजेक्शन प्लग मेथड से हमने पहले ही बताया था कि प्लग मेथड से करते हैं। दूसरा नोडल कॉटन स्वैब मेथड होता है जो कि रुई के माध्यम से किया जाता है इसका परीक्षण। ये जो इसमें इंजेक्शन लगाया गया CF13 के फंगस का इंजेक्शन लगाया गया था और आप देखेंगे ये पूरे लाइन में हमने CF13 का ये इंजेक्शन लगाया है। रेड रॉट के जो फफूंद है इसके अंदर डाला गया था। इसका जो रिजल्ट ये अगस्त महीने में किया गया था, इसका जो रिजल्ट हमें आज के डेट में मैं दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा गन्ना ये ड्राई हो गया है, जो कि CF 238 का जो फंगस है CF13 जिसे हम कह रहे हैं, इस CF13 फंगस की वजह से ये गन्ना पूरी तरह से ड्राई हो गया। इसका मतलब कि यदि ये CF13 वाले खेत में जाता है तो निश्चित रूप से यदि आज के परिवेश में रेड रॉट नहीं आ रहा है तो इसमें रेड रॉट के आने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि ये COPV 95 जो गन्ना किस्म है ये CF13 से रोग ये प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर बिल्कुल नहीं है और आज की डेट में ये रोगग्राही प्रदर्शित हो रही है। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे एक चीज और मैं किसान भाइयों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपने यहाँ भी अपने उत्तर प्रदेश में भी जो भी गन्ने की किस्में रिलीज की जाती हैं उनकी रोगरोधिता का परीक्षण पहले किया जाता है इसी प्रकार से जैसे ये COPV 95 का किया गया है। क्यों डॉक्टर साहब? उसी तरीके से किया जाता है और जब ये देखा जाता है कि उसके बाद कोई वैरायटी नहीं सूख रही है तभी उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो कई किसानों के कमेंट सोशल मीडिया पे ऐसे ऊट पटांग आते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का मकसद ये है कि आपको सही जानकारी देना। आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे करें, लेकिन हमारा मकसद है, शोध संस्थान है, सरकार की ये मंशा है, शासन की ये मंशा है कि हम आपको सही चीज से अवगत कराएं और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम बार बार किया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये किस तरीके से ये गन्ना सूख रहा है। इसके बाद कोई शोध संस्थान ये नहीं कहेगा कि आप इस गन्ने को लगाइए,
बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी एक बार सोचना पड़ेगा कि जो वैरायटी शुरुआती स्तर पे ही बाहर हो जा रही है, उस वैरायटी को बाहर से लाने वाले लोग कौन हैं, उनको आपको पहचानना पड़ेगा। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत उनके स्वार्थ है, जिसकी वजह से वो बाहर से ला करके और लोगों में बांटते हैं और फिर उसको रिलीज कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा और ऐसे लोगों को आपको पहचान करके उनको खारिज करना पड़ेगा कि वो सही चीज से आपको अवगत नहीं करा रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे। यद्यपि हम पूरे ये पादप रोग अनुभाग का ये ट्रायल है और इसमें हजारों गन्ना की संततियां हैं जो कि प्रारंभिक चरण में रेड राट के प्रति रोग रोधिता की जांच की जाती है। जो उसमें रोग ग्राही हो जाती है उसे हम डिस्कार्ड करके हटा देते हैं। यद्यपि अभी किसान भाइयों का कमेंट था कि अपने क्षेत्रों पे भी, अपने गन्ना शोध संस्थान के क्षेत्र पे भी इसको देखा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ सारे कृषक भाइयों को, हजारों गन्ना संततियों का टेस्ट किया जाता है। यद्यपि बहुत सारी ऐसी संततियां होती है जो कि 238 के बिल्कुल एट पार होती हैं। उतना ही गन्ने की मोटाई होती है, उसमें चीनी भी पर्याप्त होता है, लेकिन उस मोटाई वाले गन्ने में जिसमें चीनी भी पर्याप्त होता है, CF13 से रोग ग्राहिता की वजह से उसे आगे कृषक हित में रिलीज नहीं कराया जाता है। यही कारण है कि CF13 से जो रोगग्राही हो जाता है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है प्रारंभिक चरण पे। और ये वैरायटी भी 2019-20 में इसको डिस्कार्ड इसीलिए किया गया था। गन्ने की मोटाई ठीक है, गन्ने की चीनी भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें रेड राट के प्रति रोग ग्राहिता की वजह से, जो कि उस समय का CF08 और CF09 मानक प्रभेद था, और इसकी वजह तो रही रिजल्ट प्लग मेथड का, जो कि प्रथम मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी वैरायटी के लाल चना रोग के रोग रोधिता की जांच की। इसके साथ ही एक और मेथड होता है, उस मेथड से भी इसको टेस्ट किया गया और इसमें गांठों पे फफूंद के साथ, रुई के साथ उसे भिगो लेते हैं और ये CF13 का ही है। आप देखोगे गांठों पे ये सफेद रुई लगाया गया है और इसका जो मेथड का नाम होता है नोडल कॉटन स्वयं मेथड। इस मेथड से भी इस गन्ना किस्म COPB 95 पूरी तरह से ग्राहिता इसमें शो कर रहा है, पूरी तरह से ये ससेप्टेबल हो चुका है। देखो आप, पूरी तरह से ये गन्ना रेड राट से संक्रमित होने की वजह से बड़ी आसानी से टूट के अलग हो गया और इसके अंदर पूरे रेड राट के फफूंद फैल गए हैं। इस तरह से हम CF13 के दोनों जो पद्धतियां हैं, साइंटिफिक मेथड है, प्लग मेथड से भी ये रोगग्राही पाया गया, साथ ही साथ कॉटन स्वैब मेथड से भी ये रोगग्राही पाया गया। इसके विपरीत CF08 जो कि पुराना पैथोटाइप है रेड राट का, उससे भी इसको टेस्ट किया गया कि क्या उससे भी इससे रोग रोधिता ग्राही शो कर रहा है या इसमें रेजिस्टेंट पावर है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखें, COPB को CF08 जो कि पुराना रेड राट का पैथोटाइप है और 2019-20 में ऑलरेडी टेस्ट किया गया था, उस समय भी ये गन्ना केस में रोगग्राही पाया गया था। आप देखें इसमें भी हमने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद अगस्त के महीने में लगाया गया और पूरी तरह से ये गन्ना, पूरी तरह से आप देखें इसका टॉप ये सूखा हुआ मिला। इसका मतलब कि जो पुराने पैथोटाइप है CF08 जो कि पहले टेस्ट हो चुका है, उस पैथोटाइप से भी ये गन्ना के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है और जैसे ही इंजेक्शन लग जाने के बाद 15 से 20 दिनों के बाद इसमें ड्राइनेस शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा गन्ना सूख जाता है। इसके विपरीत पुनः एक और मेथड से, जो कि मैंने नोडल कॉटन स्वैब मेथड की बात किया, रुई के माध्यम से भी स्पोर को नोडल पॉइंट से भी इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी गई। आप देखें इसमें पूरी तरह से लाल सड़न रोग के ये लक्षण हैं। गन्ना पूरी तरह से ये लाल हो गया है और ये लाल इसलिए हो गया कि इस गन्ना किस्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है और पूरी तरह से ये सस्टेनेबल वैरायटी हो जाती है, चाहे वो CF08 रेड राट का पैथोटाइप हो या जो कि करंट CO 238 का पैथोटाइप है CF13। तो इस तरह से दोनों प्रभेदों से, जो कि लाल सड़न रोग का CF13 और CF08, दोनों से ये रोगग्राही साबित हुई है। और इस साल जो परीक्षण हमने पादप रोग अनुभाग उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के अंतर्गत किया गया था। डॉक्टर साहब, तो ये रही बात COPB 95 की, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 11015 के प्लाट पे आपको दिखाया था और वहां पे क्या स्थिति थी वो सब वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा। COPB 95 का प्लाट दूसरी जगह था, तो वहां पे आज हम लोगों ने इसका वीडियो बना करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य यही है, संस्थान का यही उद्देश्य है, गन्ना विकास विभाग का ही उद्देश्य है, सरकार की ये मंशा है कि हम किसी भी भयावह स्थिति से आपको जागरूक करें।
हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। अगर कोई अच्छी वैरायटी है तो हम किसान हित में क्यों नहीं उसको रिलीज करेंगे। हमारा ये उद्देश्य संस्थान किसान के लिए है, सरकार किसान के लिए है, गन्ना विकास विभाग किसान के लिए है। तो किसान के हित की अगर कोई चीज होगी तो हम क्यों ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम स्वयं अपने आंख के सामने देख रहे हैं कि ये वैरायटी रेड रॉट से प्रभावित हो रही है, तो ऐसे इसको रिलीज करने के लिए कभी भी शोध संस्थान अपनी संस्तुति नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम इसी तरह आपको जागरूक करते रहेंगे। धन्यवाद।